लेकिन रेडियो में सिग्नल नहीं आता। फिर उसे पता चलता है कि गांव में एक आर्किटेक्ट भी है। वह उसके घर जाता है और उसे साथ देने को कहता है। जैसे ही आर्किटेक्ट जिम को उसकी योजना पता चलती है, वह तुरंत तैयार हो जाता है। वे लोग तय करते हैं कि रेडियो को किसी ऊंचे स्थान पर ले जाकर ट्राई करेंगे, लेकिन उससे पहले जैड कार से कुछ पार्ट्स निकालकर एक साधारण एंटीना बनाता है। वे दोनों जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर जाते हैं और वहां एंटीना लगाने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी पेड़ से खून टपकता दिखता है। जब जैड ऊपर देखता है तो वहां एक लाश टंगी होती है और वही अजीब चिन्ह फिर से दिखाई देता है। अभी जैड कुछ समझ पाता उससे पहले एक गोली उसके पास से निकलती है। वह डरकर भागता है, लेकिन पीछा करने वाला उसे लगभग पकड़ ही लेता है। तभी वह राक्षस अचानक गायब हो जाता है और सब कुछ सामान्य हो जाता है। जैड के शरीर पर खून के निशान भी गायब हो जाते हैं। जैड समझता है कि उसे फिर से कोई भ्रम हुआ है। डर के कारण वह एंटीना टेस्ट किए बिना ही वहां से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद रेडियो में हल्का सिग्नल आना शुरू हो जाता है, यानी उसकी योजना काम करने लगी है। इसी दौरान दरासमा जैड वापस एक रेस्तरां में जाता है और वहां कागज पर वह अजीब चिन्ह बनाता रहता है जो उसे कई बार दिख चुका है। उसे यह चिन्ह समझ नहीं आता, लेकिन एक औरत मिसेस ल्यू यह चिन्ह देखकर चौंक जाती है। वह तुरंत एक कमरे में जाती है जहाँ पुरानी चीजें रखी हुई थी और वहाँ से एक पुरानी डायरी निकालती है। उस पर वही चिन्ह बना होता है। उधर सुरक्षा घर में एक और मुसीबत हो जाती है। एक आदमी खिड़की खोल देता है और बाहर एक भूत जैसी औरत खड़ी होती है। लगता है कि अब राक्षस फिर से आने वाले हैं।